हेलो दोस्तों, तो दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हॉल ऑफ सोल के अटैकर्स ने यहाँ स्काई मैंशन अलायंस के मेंबर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। जहाँ हमलों के दौरान वो बहुत सारे अल्केमिस्ट को जान से मारकर उनके सोल्स को कैप्चर करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इस बात से मास्टर डियाब्लो और उसके साथियों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो इसी बारे में मीटिंग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी अचानक मास्टर डियाब्लो ने यहाँ पर प्रपोजल रखा कि हम हॉल ऑफ सोल पर हमला करेंगे। ये सुनते हुए तभी अचानक वहाँ पर जैमियन भी आ गया, तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो मास्टर डियाब्लो से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, जबकि साथ ही साथ जिया भी इनके साथ चलेगी, जो कि एंशिएंट वही ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्प्रेस है। ये सुनकर तो स्काई मैंशन अलायंस के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैमियन ने मास्टर डियाब्लो को येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का ब्लड एसेंस भी दे दिया था, जिसको रिफाइन करने की वजह से मास्टर डियाब्लो का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो भी डोशेंग के 1 स्टार पर पहुंच गए थे। इसके बाद हमने देखा कि ये तीनों डोशेंग लेवल एक्सपर्ट्स यहाँ हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल आ चुके थे, जहाँ जिया दरवाजे के बाहर रुककर वहाँ एक बैरियर क्रिएट करती है ताकि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके, जबकि जैमियन और मास्टर डियाब्लो उन लोगों की पुंगी बजाने के लिए हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल के अंदर इंटर कर गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के उसी ह्यूमन हॉल से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के कई सारे मेंबर्स यहाँ सोल्स को इकट्ठा कर रहे थे, जो कि उन्होंने रिफाइन करने के लिए सेंटर में मौजूद एक सोल पूल के अंदर इकट्ठा किए हुए थे। तभी अचानक वहाँ पर जैमियन और मास्टर डियाब्लो की भी एंट्री हो गई, जिसे देखते ही हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर हैरान होकर कहता है कि आखिर ये दोनों कौन है। बाकी के सब भी हैरानगी के साथ खड़े होते हुए कहते हैं कि ये दोनों हमारे आदमी तो नहीं लग रहे। जो बोलते वो सब तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से जैमियन और मास्टर डियाब्लो को घेरने के लिए आ गए। साथ ही साथ वो जैमियन और मास्टर डियाब्लो को धमकी देते हुए कहते हैं, क्या है तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई इस तरह से हमारे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुसपैठ करने की? क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? यहाँ पर अपने सामने इतने सारे हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स को देखकर भी जैमियन और मास्टर डियाब्लो को तो जरा से फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा जैमियन यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहता है कि टीचर चले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, जिस पर मास्टर डियाब्लो भी एग्री हो गया था और हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी डोशिंग लेवल पावर्स अनलीश करने लगे, जो पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हॉल ऑफ सोल के मेंबर तो उस पावर के प्रेशर से पीछे की तरफ धकेले गए। कई सारे तो पहले ही घबरा चुके थे, लेकिन जब उनका ग्रुप लीडर ऑर्डर देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और इन्हें खत्म कर दो, तो ये सुनकर वो सब इन पर झपट्टा मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैमियन ये देखकर मुस्कुराते हुए फिर से अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जैमियन यहाँ बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स की धुलाई करने लगा, जहाँ उन्हें वो सर से पकड़ते हुए गोल गोल घुमाकर दूसरों पर पटकता जा रहा था। यहाँ पर अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से जैमियन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं जहाँ बहुत सारे हॉल ऑफ सोल के मेंबर मास्टर डियाब्लो पर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन मास्टर डियाब्लो सिर्फ एक ही इशारे से अपने आसपास के स्पेस को फ्रीज कर देते हैं। हॉल ऑफ सोल के सारे मेंबर उसके अंदर फंस चुके थे। साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो कह रहा था कि आखिरकार इतने लंबे अरसे से तुम लोगों के हाथों तकलीफ बर्दाश्त करने का समय खत्म हुआ। ये कहती मास्टर डियाब्लो अपनी मुट्ठी बंद करते उन सारे के सारे मेंबर्स की बॉडी को ब्लास्ट करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैमियन भी हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स पर रहम नहीं दिखा रहा था, बल्कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, जिस गेम के अंदर जैमियन ने मुट्ठी बंद करते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे मेंबर जान से मारे गए। बाकी के बच्चे कुछ हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो उन्हें भी जाने नहीं देता, बल्कि वो सेम अपने मिरर स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्रीज करके उन्हें भी जान से मार डालता है। इन सब चीजों के बारे में अंदर की तरफ मौजूद यहाँ सेकंड टियानसुन गुयू को मालूम हो चुका था, जो कि समझ चुका था कि कोई मेरे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुस चुका है और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इस तरह से हमारे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुसने की? अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। सारे के सारे वर्नरेबल फौरन से जाकर उन्हें कैप्चर करके मेरे सामने पेश करो। ये कहते ही हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे वर्नरेबल एल्डर्स यहाँ बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सोल एनर्जी को इकट्ठा करने लगे। जिस सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा इवल स्कल टेक्निक क्रिएट कर देते हैं, मगर जैमियन ये देखकर परेशान नहीं होता, उल्टा वो धीरे से आगे की तरफ बढ़कर उनके इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन वर्नरेबल एल्डर्स के बीच मुगु भी मौजूद था, जिसकी नजर जब जैमियन पर पड़ी तो वो घबरा गया, क्योंकि वो जैमियन को पहचानता था और वो जानता है कि जैमियन कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मुगु वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि जैमियन यहाँ पर अपनी हेमली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट ऑर्ब क्रिएट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैमियन का वो फ्लेम ऑर्ब साइज में बहुत ही सारा बड़ा और खतरनाक था। जैमियन अपने एक हाथ के इशारे से उस फ्लेमिंग ऑर्ब को इवल स्कल की तरफ भेजने लगा,
लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ्लेमिंग और बहुत ही सारा डेंजरस था, जो कि आसानी के साथ उस इवल स्कल को निकल जाता है। इवन कि हम देखते हैं कि उस फ्लेमिंग ऑर्ब की रेंज में जितने भी वर्नरेबल एल्डर्स थे वो सब भी उस फ्लेम ऑर्ब के ब्लास्ट के अंदर जलकर खाक हो गए। सिर्फ मुगु ही जिंदा बचा था, जो कि पहले इनसे दूर जा चुका था और वो चुप कर ये सब देख रहा है। तभी अचानक जामियन ने उसे महसूस कर लिया और वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से मुगु के पीछे आ जाता है, जो देखकर तो मुगु की हलक सूख चुकी थी। जामियन मास्टर डियाब्लो से कहता है कि एक यहाँ पर छुपा है और ये कहती वो मुगु को हिट करके यहाँ बाहर की तरफ खींच लाया, जहाँ पीछे की तरफ से मास्टर डियाब्लो ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुगु को जकड़ लिया था और वो उसे पहचानते हुए कहता है तो ये तुम हो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पुराने दोस्त मुगु मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर हो जाएगी। मास्टर डियाब्लो को यहाँ पर डोशिंग लेवल पर देखकर तो मुगु भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसे भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम डोशिंग लेवल पर कैसे पहुँच गए। दूसरी तरफ जामियन उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है लेकिन अफसोस तुम अभी भी उसी लेवल पर अटके हुए हो, क्योंकि मास्टर डियाब्लो मुगु को बताते हुए कहता है कि आज के दिन मैं जिस भी लेवल पर हूँ इन सब के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ना मुझे परेशान करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। जिस पर मुगु मास्टर डियाब्लो को जवाब देते हुए कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें अपने डिसाइपल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना अच्छा डिसाइपल जो पाल कर रखा था। यहाँ पर मुगु मास्टर डियाब्लो के पुराने डिसाइपल हानफिन की बात कर रहा है, जिसने अपने मास्टर को धोखा देकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। ये सब बोलते हुए यहाँ पर मुगु की बॉडी से सी हर्ट फ्लेम भी अनलीश होने लगी, जो कि असल में पहले हानफिन के पास हुआ करती थी और सी हर्ट फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में 15th रैंक पर आती है, जिसे देखकर तो जामियन पहचानते हुए कहता है कि ये तो सी हर्ट फ्लेम है, जो कि एक हेवनली फ्लेम है। मुझे नहीं लगता कि ये हाल ऑफ सोल के तुम जैसे कमीने लोगों के पास बिलोंग करनी चाहिए। मैं ऊपर वाले के इतने बड़े ट्रेजर को तुम लोगों पर जाया होने नहीं दे सकता। ये कहते हुए जामियन जबरदस्ती यहाँ पर मुगु की बॉडी से सी हर्ट फ्लेम को बाहर की तरफ निकालने लगा, जिससे मुगु को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि सेकंड टियानजुन गुयु प्लीज मेरी मदद करो। जो सुनकर तो सेकंड टियानजुन मास्टर गुयु यहाँ पर एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करते हुए तीसी के साथ बाहर आकर जामियन पर पीठ पीछे हमला करने वाला था ताकि वो मुगु को बचा सके, लेकिन मास्टर डियाब्लो फौरन से वक्त रहते ही यहाँ जामियन के सामने आते हुए गुयु के अटैक को ब्लॉक करके फौरन से उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ दीवार पर दे मारता है। गुयु भी मास्टर डियाब्लो को डोशिंग लेवल पर देखकर शॉक होते हुए कहता है कि तुम डोशिंग लेवल पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन ने मुगु की बॉडी से सी हर्ट फ्लेम बाहर निकाल ली थी और वो यहाँ पर गुयु से कहने लगा कि तुम हाल ऑफ सोल वाले तो कुछ जरा ही डीट और निकम्मे हो। कितने साल गुजर गए लेकिन देखो तुम्हारी कल्टिवेशन में जरा सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जहाँ पर मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। जामियन यहाँ पर मुगु को गर्दन से पकड़कर ये सब गुयु से कह रहा था, तभी अचानक मुगु गुस्सा होते हुए अपनी पावर्स अनलीश करके जामियन से कहता है कि अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहती वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगा, जहाँ उसने जामियन के हाथ को पकड़ लिया था ताकि जामियन उससे दूर ना जा सके और साथ ही साथ वो हंसते हुए कह रहा था कि चलो एक साथ मरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ना बच्चे अभी तुम इतने सारा ताकतवर नहीं हुए कि तुम मेरे सामने मेरी इजाजत के बगैर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सको। ये कहते हुए जामियन सबसे पहले तो अपने जाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट करके यहाँ पर मुगु की पावर को सील कर देता है। इसके बाद जामियन ने अपने पाम के अंदर उसे जकड़कर पूरी तरीके से कुचल दिया और इसी के साथ आखिरकार मुगु की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे जान से मारने के बाद जामियन ने फौरन से सी हर्ट फ्लेम को भी एब्सॉर्ब कर लिया और वो इसे एब्सॉर्ब करते हुए खुश होकर अपने मन में कहने लगा कि सी हर्ट फ्लेम के होते हुए मैं 5 कलर डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि काफी मजेदार होगा। ये सब सोचते हुए साथ ही साथ जामियन गुयु की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। ये कहते हुए जामियन ने हवा में कई सारे फ्लेम अटैक्स रेडी कर लिए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयु भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो जामियन से कहने लगा कि जामियन तुम और तुम्हारे मास्टर यहाँ पर आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन तुम मेरे इस हाल ऑफ सोल को अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा पाओगे। आज के दिन तुम दोनों यहीं पर मरने वाले हो। ये सब बोलते हुए सेकंड टियानजुन गुयु यहाँ पर पीठ पीछे चुपके से एक जेट स्लिप तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बाकी के हाल ऑफ सोल्स के हाल्स के अंदर से मदद अपने लिए मंगवा सके। लेकिन जैसे ही उसने जेट स्लिप ब्रेक करी वहाँ पर कोई भी स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन नहीं हुआ, जो देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जामियन तो उसकी ये चाल देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं तुम हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स का इंतजार तो नहीं कर रहे। मुझे माफ करना लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहले आसपास की स्पेस को सील कर दिया था। यानी आज के दिन यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर तो यहाँ गुयु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जामियन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो अपने फ्लेम अटैक उस पर चलना शुरू कर देता है, जिन्हें डॉज करने के लिए गुयु ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन हर एक तरफ से वो फ्लेम अटैक आ रहे थे और इसी वजह से गुयु ने डॉज नहीं कर पाता। सीधे जाकर वो अटैक उसकी बॉडी से हिट कर गए। जब इन अटैक्स का धुआं हटा तो हम देखते हैं कि गुयु अभी भी सही सलामत था और जामियन उसके सर पर पहुंच चुका था, इससे पहले कि जामियन उसका सर पकड़कर उसे कुचल पाता। तभी अचानक साइड से एक पावरफुल स्लैश अटैक बीच में गुजरते हुए
यहाँ पर ज़ावियन को मास्टर गोयो से दूर हटने के लिए मजबूर कर देता है। ज़ावियन भी जंप करते हुए वापस से मास्टर डियाओलो के पास आ गया था और वो देखता है कि अटैक आखिर किसने किया। तभी हॉल के दरवाजे के अंदर से यहाँ पर एक एल्डर निकलकर बाहर की तरफ आ गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, जो कि असल में फर्स्ट टियानजुन था। उसके हाथ में एक अजीब सी खतरनाक तलवार थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड टियानजुन गोयो उससे देखते ही खुश होकर फौरन से फर्स्ट टियानजुन के पास आकर उसे ग्रीट करने लगा। क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि वो अपनी तलवार को सेकंड टियानजुन की गर्दन पर तानते हुए कहता है कि कब से तुम शोर मचाते जा रहे हो, तुम्हारे शोर से तुम्हारा सर फट रहा है, दिल करता है कि मैं तुम्हारी हड्डियां निकाल कर उसका चूरा बना दूं। इस पर सेकंड टियानजुन गोयो डरते डरते कहता है कि वो मैं नहीं बल्कि वो ज़ावियन था। ज़ावियन यहाँ पर शोर मचा रहा है, जो कि आपको डिस्टर्ब करना चाहता था। मैं तो बस सिर्फ उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, आपकी मदद करने के लिए। जो सब सुनकर फर्स्ट टियानजुन यहाँ ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो ज़ावियन, जिसकी वजह से मेरा हाल ऑफ सोल कई बार फेल हुआ है। तुम तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान दिखाई दे रहे हो। ज़ावियन भी फर्स्ट टियानजुन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये 2 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा अजीब बंदा है, क्योंकि फर्स्ट टियानजुन तो यहाँ ज़ावियन पर गुस्सा करने के बजाय उल्टा यहाँ ज़ावियन से कह रहा था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम मेरे हाल ऑफ सोल को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा पावर लेवल भी काफी अच्छा है, अगर तुमने मेरे हाल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारा स्टेटस भी बिल्कुल मेरे बराबर हो जाएगा, और तुम्हारे पास तो कई सारी हेवनली फ्लेम्स भी है, जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम मेरी स्पियरलेस बोन सोर्ड को जरा ताकतवर करने में मेरी मदद कर सकते हो। गोयो भी यहाँ पर